अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल होममेड। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हाई क्वालिटी लिक्विड डिटर्जेंट बनाना सीखेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखनी है, इसमें कोई भी स्टेप मिस नहीं करना, ताकि हर एक स्टेप की आपको आसानी से समझ आ जाए। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँचती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। शुक्रिया। दोस्तों, सबसे पहले हम पानी लेंगे 750 ml, और उसमें हम एसएलएस पाउडर मिलाएंगे 20 ग्राम। दोस्तों, एसएलएस पाउडर फोमिंग एजेंट है, यानी ये झाग पैदा करता है। तो इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। दोस्तों, मैं अपनी वीडियो में बार बार ये कहता रहता हूँ कि मिक्सिंग पे पूरी तवज्जो देनी, पूरा टाइम देना है मिक्सिंग पे, और चीज़ें अच्छी तरह मिक्स करनी है। कोई भी चीज़ मिक्स करनी हो, पूरी तरह मिक्स करनी, उसके बाद अगला इंग्रेडिएंट इसमें डालें। ये देखिए दोस्तों, अभी हम एसएलएस पाउडर को अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं। दोस्तों, पानी आप कोई भी ले सकते हैं, आप टैप वाटर ले लें या आरओ वाटर ले लें, और कोशिश करें बहुत तेज़ गर्म पानी ना हो। नीम गर्म पानी ले या फिर नॉर्मल टैप वाटर, जो टेम्परेचर है आजकल चल रहा है वो वाला पानी ले, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर ठंडा पानी थोड़ा सा लेंगे तो इस पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बाकी कोई मसला नहीं, क्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों, एसएलएस पाउडर मिक्स हो गए। उसके बाद हम इसमें फोम बूस्टर मिलाएंगे 80 ग्राम। दोस्तों, जैसा जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, फोम बूस्टर यानी ये भी झाग पैदा करता है, ये भी फोमिंग एजेंट है। तो दोस्तों, इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता दोस्तों, इसका कोई ब्रांड नहीं है, इसका कोई केमिकल नेम नहीं है, ये हमारा अपना बनाया हुआ है। तो इसलिए इसका कोई केमिकल नेम या कोई ब्रांड नहीं है इसका। दोस्तों, इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखिए दोस्तों, भी हम फोमिंग एजेंट को यानी फोम बूस्टर को अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज जो हम ये जो लिक्विड डिटर्जेंट बनाने जा रहे हैं, ये हाई क्वालिटी वाला है। ये किसी भी मल्टीनेशनल ब्रांड के साथ मुकाबला कर सकता है। तो दोस्तों, आप इसमें इसको घर में इस्तेमाल करें या फिर इसका बिजनेस भी कर सकते हैं। दोस्तों, फोम बूस्टर हल हो गया। इसके बाद हम इसमें सल्फ्यूरिक एसिड यानी एसिड स्लरी मिक्स करेंगे। इसको काला तेल भी बोलते हैं। दोस्तों, ये हम 100 ग्राम इस्तेमाल करेंगे, और 96% वाला ये देखिए दोस्तों, पे हम सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड कर रहे हैं। दोस्तों, इसको भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। दोस्तों, इसको अगर आप लिक्विड डिटर्जेंट की बुनियाद कहें तो बचा होगा, क्योंकि हमारे लिक्विड डिटर्जेंट की बुनियाद ही यही एसिड स्लरी है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड है। तो दोस्तों, जिस तरह के कहा जाता है कि इमारत की जो बुनियादें मजबूत होनी चाहिए, और इस तरह हम सल्फ्यूरिक एसिड को भी अच्छी तरह और मुकम्मल तौर पे मिक्स करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, बाकी हमने जो भी आइटम इसमें डालना है वो अच्छी तरह मिक्स करना है, लेकिन इस पे ख़ासूसी तवज्जो देनी है हमने। दोस्तों, हमारा एसिड स्लरी मिक्स हो गया है। उसके बाद हम इसमें कास्टिक लई डालेंगे 33% वाली 48 ग्राम, यानी इसमें 16 ग्राम कास्टिक सोडा और 32 ग्राम पानी में मिला के इसका सोल्यूशन बनाया है। दोस्तों, ये हम थोड़ी देर पहले बनाते हैं ताकि इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, क्योंकि जब हम कास्टिक लई बनाते हैं तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो 15-20 मिनट के बाद इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। तो जब टेम्परेचर नॉर्मल हो तब इसमें ऐड करना है। गरम गरम नहीं डालना, फिर उसका असर अच्छी तरह नहीं होगा। टेम्परेचर जब नॉर्मल हो जाए फिर इसको ऐड करते होते हैं। दोस्तों, इसको हम पीएच लेवल करने के लिए डालते हैं, ताकि इसका पीएच एसिडिक ना हो। दोस्तों, उसके बाद हम इसमें डिटर्जेंट एंजाइम डालेंगे 20 ग्राम। दोस्तों, ये पावरफुल स्टेन रिमूवर है, यानी ये हर किस्म के दाग को उतार लेता है। इससे हमारे डिटर्जेंट लिक्विड की जो डिटर्जेंसी है वो डबल हो जाती है, यानी दुगनी हो जाती है। यानी हमारे जो डिटर्जेंट लिक्विड है उसमें की जो दाग उतारने की जो सलाहियत है वो बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये देखिए दोस्तों, अभी हम डिटर्जेंट एंजाइम को अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं।
दोस्तों बीच में हम वीडियो स्किप करते हैं ताकि इस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए और आपका कीमती टाइम बच जाए। दोस्तों अभी हम इसका पीएच मालूम करेंगे। दोस्तों हमारे लिक्विड डिटर्जेंट का पीएच 8 से लेकर 10 तक होना चाहिए। 11 भी चल जाएगा लेकिन कोशिश करें कि 10 तक ही रखें। ये देखिए दोस्तों अभी हम पीएच मालूम कर रहे हैं। ये देखें अभी पीएच सामने आ जाएगा, इसका पीएच कितना है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों हमारे लिक्विड डिटर्जेंट का पीएच 10 है। 10 बिल्कुल आइडियल है। अगर आपने घर में इस्तेमाल करना है तो आप 11 तक भी रख सकते हैं लेकिन कोशिश करें कि आप 10 तक ही रखें। हाँ, अगर आपने कमर्शियल लेवल पे इसको बनाना है तो फिर आप 10 तक रखें, 10 से ज़्यादा ना रखें। तो ये देखिए दोस्तों अभी हमारा पीएच बैलेंस हो गया है। उसके बाद हम इसमें प्रिजर्वेटिव डालेंगे, फार्मलीन 5 ग्राम डालेंगे। दोस्तों फार्मलीन डालने से हमारे लिक्विड डिटर्जेंट की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, यानी इसको आप 1 साल तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो अगर फार्मलीन न डाली जाए तो 1 महीना 2 महीने तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फार्मलीन डालने के बाद इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और आप इसको 1 साल तक भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए आप देखें, अगर आपने घर में इस्तेमाल करना है फिर तो फार्मलीन डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इसकी बिज़नेस करनी है तो पर आप इसमें फार्मलीन ज़रूर डालें ताकि प्रोलॉन्ग इसको रखा जा सके और इससे शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। दोस्तों फार्मलीन को हम अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं। दोस्तों फार्मलीन मिक्स हो गया है, उसके बाद हम इसमें फ्रेग्रेंस डालेंगे यानी खुशबू डालेंगे, इसमें 4 ग्राम डालेंगे। दोस्तों खुशबू आपकी अपनी चॉइस है, आप कोई भी खुशबू डाल सकते हैं और अगर आपने घर में इस्तेमाल करना है फिर बेशक आप खुशबू ना भी डालें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। और डालेंगे ज़रा फिर कपड़ों से खुशबू आएगी और धुलाई के दौरान भी खुशबू आएगी। तो खुशबू आपकी अपनी चॉइस है, कोई भी खुशबू डालें और कम ज़्यादा डालें वो भी आपकी अपनी चॉइस है। खुशबू की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई पाबंदी नहीं है खुशबू की। दोस्तों खुशबू की भी हम अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं। मुकम्मल तौर पे जो भी चीज़ मिक्स करनी है मुकम्मल तौर पे मिक्स करनी है, कोई कसर नहीं छोड़नी। मिक्सिंग में कोई सुस्ती या कोई कुताही नहीं करनी। दोस्तों हमारी खुशबू मिक्स हो गई है। उसके बाद इसमें हम कलर डालेंगे। दोस्तों हमारे पास ओशियन ब्लू कलर है, हम वो डाल रहे हैं। तो आप कोई भी कलर आप डालें, आप ग्रीन डालें, येलो डालें, रेड डालें, वो आपकी अपनी चॉइस है। दोस्तों कोशिश करें, अगर आपने इसका बिज़नेस करना है तो फिर आप इसमें केमिकल कलर डालें। हाँ, अगर आपने घर में इस्तेमाल करना है तो आप इसमें फूड कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन फूड कलर कुछ टाइम के बाद धुंधला हो जाता है, यानी कम हो जाता है। इसलिए आप कोशिश करें कि केमिकल कलर ही डालें। ये देखिए दोस्तों कलर मिक्स हो गया। दोस्तों कलर पे आपकी अपनी चॉइस है। तो दोस्तों कलर से ये होता है कि थोड़ा-सा हमारा जो प्रोडक्ट है वो कलरफुल हो जाता है, यानी रंगदार हो जाता है। तो बाकी कलर का क्वालिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। दोस्तों कलर मिक्स हो गया है। उसके बाद हम इसमें सोडियम मेटासिलिकेट का सॉल्यूशन डालेंगे, 20% सॉल्यूशन 200 ग्राम। यानी हमने 40 ग्राम सोडियम मेटासिलिकेट पाउडर लिया है और 160 ग्राम पानी में इसको हल किया है। और दोस्तों ये पानी में आसानी से हल नहीं होता। पानी को थोड़ा-सा हमने गर्म किया है, मतलब ये सोडियम मेटासिलिकेट को पानी में डाल के फिर थोड़ा-सा गर्म किया है, फिर जाके ये अच्छी तरह हल होता है। वरना फिर इसकी ये जो दाने ग्रेन्यूल्स है वो रह जाते हैं और पानी में सही तरह से हल नहीं होते। इसलिए हमने पहले से इसको गर्म पानी में हल करके फिर इसमें डाला है और इससे ये कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी थिक हो गया, यानी गाढ़ा हो गया। ये देखें आपके सामने है। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल गाढ़ा हो गया, थिक हो गया इसको। दोस्तों इसको भी हम कुछ घंटों के लिए रखेंगे ताकि बिल्कुल मुकम्मल तौर पे इसमें जो फ़ोम है वो सेटल हो जाए और ये बिल्कुल अपनी असली शक्ल में आ जाए। तो इसलिए हम इसको ओवरनाइट रखेंगे। ये देखिए दोस्तों अभी रात गुज़रने के बाद सुबह इसकी ये शेप हो गई, कितनी ज़बरदस्त शेप है। बिल्कुल गाढ़ा है, कलरफुल है, खुशबूदार भी है। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तो नहीं है, लेकिन ठीक है, ज़बरदस्त है। दोस्तों ट्रांसपेरेंसी को हमने क्या करना है, जब हमारे जो लिक्विड डिटर्जेंट अगर कपड़े सही तरह से धोएँ, जिस मकसद के लिए हम बनाते हैं, तो फिर हमने ट्रांसपेरेंसी को क्या दोस्तों इसके भी हम फ़ोमिंग
रिजल्ट भी चेक करेंगे कि इसका झाग किस तरह देखो ये दोस्तों हमने टेप वाटर लिया। आजकल जिस तरह पानी का टेम्परेचर होता है, ठंडा पानी होता है, और तकरीबन 15 से 20 ग्राम हमने लिए। अभी हम इसकी फोमिंग रिजल्ट चेक करेंगे कि इसका फोम कैसे बनता है, फोम अच्छा बनता है कि नहीं बनता। ये देखिए दोस्तों, अभी हम पानी में इसको हल कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, फोम बनना शुरू हो गया है, यानी झाग बनना शुरू हो गई है। ये देखिए दोस्तों, पानी ठंडा है इसलिए झाग फौरन नहीं बनता, थोड़े टाइम के बाद झाग बनता है। ये देखिए तो अभी हम इसमें झाग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, झाग बनना शुरू हो गई है। थोड़ा सा हमने डाला है और पानी भी ठंडा है, तो ये देखिए आपके सामने रिजल्ट है। दोस्तों एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप फोमिंग पे ना जाए कि मतलब जो चीज़ झाग ज़्यादा बनाती है तो फिर वो चीज़ अच्छी होगी, नहीं। असल चीज़ तो इसकी सफाई है। अगर इसकी सफाई अच्छी ना हो फिर हम झाग का क्या करेंगे। इसलिए पहले जो चीज़ आपने, अगर सफाई अच्छी है, झाग कम है, तो आप इसको टेंशन ना लें, आप इजी फील करें। तो अगर आपकी सफाई, कपड़ों की सफाई अच्छी होती है तो फिर आपने झाग को क्या करना है। हाँ, झाग भी थोड़ी बहुत होनी चाहिए, इससे प्रोडक्ट की लुक अच्छी हो जाती है। तो ये देखिए दोस्तों, झाग बनना शुरू हो गई है, बल्कि टब भर गया है तकरीबन। ये देखिए दोस्तों, ये देखो दोस्तों, मोटे बबल्स भी हैं और छोटे बबल्स भी हैं इसमें। ये देखें, ज़बरदस्त किस्म की झाग बन गई ये। दोस्तों अगली वीडियो में फिर हाज़िर होंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।